नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत सियासत की खबर के साथ। दरअसल बता दें आपको कि सपा और कांग्रेस पर गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी के दौरे पर हैं। शारदा नदी में ड्रेजिंग साइट का निरीक्षण करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में आतंकवाद और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में जवाब देने के लिए नया भारत तैयार है। ये नया भारत है, किसी भी दुश्मन को छोड़ेगा नहीं। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है। यहाँ आज के युवा को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जो विकास विरोधी है, महिला विरोधी है, युवा विरोधी है। जब इनको शासन मिला था तब किसानों ने आत्महत्या की थी, युवकों ने पलायन किया था। अब बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है और किसान आत्महत्या नहीं करता। विपक्ष हताश निराश है और इसीलिए अब जाति के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास विपक्ष की दल कर रहे हैं। पार्टी की सरकार ये समाजवादी पार्टी राणा सांगा का अपमान करती है और बाबर जैसे आक्रांता का महिमा मंडन करती है। जिस बाबर ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करके राम मंदिर को तोड़ने का काम किया था, ये समाजवादी पार्टी उस बाबर का महिमा मंडन करती है। और ये समाजवादी पार्टी, याद करिए 2 वर्ष पहले जब पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम चल रहा था, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के कार्यक्रम के साथ पूरा देश जुड़ा हुआ था। समाजवादी पार्टी के मुखिया उस समय जिन्ना का महिमा मंडन कर रहे थे। बहन और भाइयों, ये लोग राणा सांगा का अपमान करेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करेंगे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। आपने देखा होगा इस समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण इन्होंने बदल करके उसका नामकरण अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर करने जा रहे थे, तब तक सरकार चली गई उनकी। अगली खबर का रुख करते हैं। कुशीनगर पहुंचे अखिलेश यादव। बता दें आपको कि कुशीनगर में मदनी मस्जिद के पक्षकार हाजी आमिद अली के घर पहुंचे पूर्व सीएम अखिलेश यादव। इस दौरान अखिलेश यादव ने हाजी हामिद अली से मुलाकात कर मदनी मस्जिद को लेकर चर्चा की। गौर करने वाली बात यह है कि बीते दिन पक्षकार शाकिर अली की मौत हुई थी और अखिलेश यादव मृतक शाकिर के परिजनों से मिलना और मिलकर सांत्वना दी और वहीं मदनी मस्जिद के प्रकरण की जानकारी भी ली। बताया भी जाता है कि बीते महीने मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चला था। बुलडोजर कार्रवाई के बाद मस्जिद के पक्षकार शाकिर अली की मौत हुई थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी और देश भर में गम और गुस्से का माहौल है। इसी कड़ी में आज आगरा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेतृत्व में संजय प्लस शहीद स्मारक पर कैंडल मार्च निकाला गया। सैकड़ों मुस्लिम युवाओं ने हमले में शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की और बता दें आपको कि सरकार के सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। हमले के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सुभाष मंडल अध्यक्ष अरशद के नेतृत्व में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। हाथ में मोमबत्तियां और देशभक्ति के नारे के साथ ही युवाओं ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई। अरशद ने कहा कि यह हमला न सिर्फ निर्दोष लोगों पर हमला है बल्कि पूरे देश की आत्मा पर प्रहार है। सरकार को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मुस्लिम समाज आतंक के खिलाफ है और शहीदों को सलाम करता है। जी बिल्कुल सहमत है। इससे और कठोर फैसले लेने चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान जो दुनिया के नक्शे के अंदर जो पाकिस्तान है, मैं तो ये चाहता हूँ उसको पूरी दुनिया के नक्शे से हटा दिया जाए और उसके अंदर उसको ऐसा सबक सिखाया जाए, उसको ऐसा मार लगाई जाए, उसके जो लोगों ने कायराना हरकत की है उनको
बीच चौराहे पर लाकर बम से उड़ा दिया जाए, उनके छिद्र छिद्र कर दिए जाएं और एक दुनिया को दिखाया जाए कि हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ गलत करने का क्या अंजाम होता है। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत होने के बाद अब विरोध में हिंदू समाज ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की है, पुतला फूंका है। हरदोई के बिलग्राम हिंदू समाज के लोगों ने सुभाष पार्क से नारेबाजी करते हुए पीपल चौराहा होते हुए मुख्य चौराहा पहुंचे। बता दें आपको कि वहां पर उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और पाकिस्तान के पुतले को लातों से मारते हुए उसका दहन भी किया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष अनिल राठौर ने कहा है कि पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने यहां से गए दर्शनार्थियों से नाम और धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी। हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करते हैं कि ऐसे आतंकवादियों और उनके सरपरस्त पाकिस्तान का अब पूरी तरह से सफाया कर दिया जाए। वहीं आरती गुप्ता ने कहा कि आगामी अमरनाथ यात्रा को देखते हुए हिंदू तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष बलों की स्थायी तैनाती की जाए। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई कायराना हरकत के बाद से ही बता दें आपको कि विरोध अब मेरठ इस विरोध में मेरठ को बंद का आह्वान किया गया। हमले के विरोध में आतंकवादियों का सफाया करने की मांग को लेकर मेरठ में एक विशाल जन आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें कई स्कूल और व्यापारियों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। इसी को देखते हुए हमारे संवाददाता राजन सोनकर ने कैंट विधायक अमित अग्रवाल और भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी सहित भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा से खास बातचीत की। हुए कायराना हरकत मेरठ में बंद का आह्वान और जन आक्रोश मार्च भी निकाला गया। हमारे साथ में मौजूद है महानगर अध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कमल दत्त शर्मा, बातचीत कर लेते हैं। किस नजरिए से देख रहे हैं भाई साहब कमल जी आप? ऐसा है, हिंदुस्तान के अंदर 150 करोड़ की संख्या है। पाकिस्तान और बांग्लादेश लगातार हिंदुओं पर ये आक्रमण करे जा रहे हैं और अब ये सबर का बांध आज टूट गया है। आप देख रहे हैं मेरठ में जो जनता सड़कों पर है। आपको ये मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से इन दोनों देशों को, हमारी संख्या 150 करोड़ है और इनकी दोनों की देशों की संख्या मिलाकर 35 करोड़ है। हमारे 5 आदमियों के हिस्से में एक बांग्लादेशी और पाकिस्तानी आएगा। अगर हिंदुस्तान की जनता उखड़ गई और इनके देश में घुस गई तो इनके देश में घुसकर ही इनको मारेगी और पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम ही जड़ से मिटा देगी। देखिए, आप क्या कहना चाहते हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया गया, कायराना हरकत आतंकवादियों की तरफ से की गई, क्या कुछ सरकार अब इस पर फैसला लेने वाली है और क्या फैसला ले चुकी है अब तक? देखिए, जो सरकार है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सर्टिफाइड सरकार है। इसमें कहीं कोई शक की एक बाल बराबर की गुंजाइश नहीं है कि सरकार क्या करने वाली है। उन लोगों की पूरी पहचान होनी चाहिए। दूसरी बात है, देखिए कमल दत्त शर्मा का कहना है कि जितने भी आतंकवादी है वो सब मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं उन्हें मदद मिलती है। तो ऐसे लोगों का इस बार जो भारत सरकार है वो बिल्कुल सफाया करने वाली है। आतंकवाद के खिलाफ जो आर पार की लड़ाई है वो केंद्र सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है। बीजेपी नेताओं से बातचीत की और एक बड़ा जन आक्रोश मार्च यहाँ पर निकाला गया है। सरकार से साफ मांगे कि आतंकवाद को पूरे तरीके से सफाया कर देना चाहिए। मैं अपने सहयोगी सूर्यांश के साथ राजन सोनकर, मेरठ। इसी के साथ बस्ती जिले में भी पहलगाम में हुए आतंकी घटना का विरोध किया गया। बता दें आपको कि मुस्लिम समुदाय एवं मुस्लिम विद्यालय के छात्र छात्राओं ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी से अपील की गई कि बहुत जल्द से जल्द सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। आपको बता दें कि बस्ती जिले के परसरामपुर विकासखंड अंतर्गत नूरजहां इंटर कॉलेज के छात्रों ने पहलगाम की घटना पर रैली निकाली है। छात्र छात्राओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के साथ ही लगभग 1 किलोमीटर तक रैली निकाली। विद्यालय प्रबंधक मोहम्मद हबीबुर रहमान शाह ने कहा है कि पाकिस्तान के द्वारा किया गया कायराना हमला अक्षम्य है और भारत सरकार इसका बदला ले। भारत का एक नागरिक सरकार के साथ खड़ा है।
जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों द्वारा कायराना हरकत की गई, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई और धर्मपुर का गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, जिसको लेकर पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी द्वारा कैंडल मार्च निकालकर आतंकवाद का विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार का समाजवादी पार्टी समर्थन करती है और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। केंद्र सरकार के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी आतंकवाद को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं और बता दें आपको कि इस आतंकवादी हमले को लेकर मुंहतोड़ जवाब भी देना चाहिए, इस बात को भी कहा गया। पहलगाम में अभी कायराना जो है कातिलाना जो है हमला हुआ है, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी पीलीभीत की तरफ से सभी लोगों ने जो है यहाँ कैंडल मार्च निकाला और समाजवादी पार्टी जो है आतंकवाद का खात्मा करना चाहती है और इसमें जो है जो भी दोषी है उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जो वहाँ चूक हुई है उसकी भी कहीं ना कहीं जो है उसकी भी जांच होनी चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार जो है समाजवादी पार्टी का जो है उनका अपना पूरा हमारा समर्थन है पार्टी को। इस मामले में हम लोग यही चाहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो और हमारे जो वहाँ श्रद्धालु या वहाँ जो घूमने गए थे सैलानी, उनकी जो है तभी आत्मा की शांति तभी मिल पाएगी। और अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो गया है। बता दें आपको कि इस बार जो कौशाम्बी जिला है उसका नाम रोशन किया है। 12वीं की छात्रा अनुष्का सिंह ने 96.80% अंक हासिल कर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। अनुष्का धर्मा देवी इंटर कॉलेज कनवार की छात्र हैं और ऐसे में अपनी इस शानदार कामयाबी का श्रेय उसने अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। अनुष्का आगे चलकर IAS अफसर बनना चाहती हैं और ऐसे में फतेहपुर जनपद के रसूलपुर भंडारा गांव की रहने वाली अनुष्का सिंह ने यूपी बोर्ड 12वीं परीक्षा में 96.80% अंक हासिल कर प्रदेश में दूसरा स्थान पाया। धर्मा देवी इंटर कॉलेज की छात्रा अनुष्का की इस कामयाबी से परिवार और स्कूल में खुशी का माहौल देखा जा रहा है और अनुष्का के पिता अखिलेश प्रताप CISF में तैनात है, जबकि मां कुसुम सिंह हाउसवाइफ है। अनुष्का ने सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। अनुष्का कि इस उपलब्धि के बाद न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे गांव और स्कूल में जश्न का माहौल है। एक दूसरे को लोग मिठाई खिलाकर इस खुशी का इजहार कर रहे हैं। सर, इस मेहनत का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को, अपने बाबा जी को और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को और सारे टीचर्स को देना चाहूँगी। और जहाँ तक कि मेहनत की बात है, मैं रोजाना 7 से 8 घंटे पढ़ाई किया करती थी। जी सर। कैसा लगा? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो आपको मिली है किसको सर, पेरेंट्स को और अपने बाबा जी को और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को और सारे टीचर्स को देना चाहूँगी। कैसा लगा? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे पढ़ाई कैसे करें? सर, आगे मुझे अभी JEE की तैयारी कर रही हूँ और इसके बाद ग्रेजुएशन BTech करना है और फिर सिविल सर्विसेज में जाना है। आपका नाम है मेरा अनुष्का सिंह, धर्मा देवी इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। खबर जो है वो प्रयागराज से है। बता दें आपको कि प्रयागराज में सड़क सुरक्षा विमर्श पुस्तक का विमोचन किया गया। बताया ये भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के DGP प्रशांत कुमार ने अपर पुलिस अधीक्षक पूर्णेंदु सिंह द्वारा लिखित पुस्तक सड़क सुरक्षा विमर्श का लोकार्पण किया। इस पुस्तक में भारत की यातायात व्यवस्था की सुरक्षा, सड़क हादसों के कारण निवारण का व्यापक वर्णन किया गया। पूर्णेंदु सिंह वर्तमान में DGP के स्टाफ ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं और बेहद साफ सुथरी छवि के ईमानदार पुलिस अधिकारी है। पूर्णेंदु सिंह वर्ष 2000 के प्रांतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और कुंभ, महाकुंभ और अर्ध कुंभ माघ मेले में इनके ऊपर यातायात की जिम्मेदारी थी। इसको लेकर उन्होंने बेहद शानदार तरीके से अंजाम दिया था। पूर्णेंदु सिंह को पुलिस में कार्य करने के लिए इनके प्रति समर्पित अधिकारियों में गिना जाता है।
और चलिए अब बात यूपी के रामपुर की। रामपुर में एक महिला ने 14 साल पहले पढ़ाई को छोड़ दिया था और उसको पूरा करने का सपना उसका था। बता दें आपको कि बीते दिन यूपी के इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जारी किया गया, जहां पर रामपुर की हीना कामकाजी घरेलू महिला इंटर की परीक्षा वो पास कर चुकी हैं। उन्होंने वर्ष 2025 में यानी कि 14 साल के बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास कर ली है। दरअसल हीना कामकाजी घरेलू महिला हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई हाई स्कूल पास करके वर्ष 2009 में शादी के बाद छोड़ दी थी, लेकिन उनका हमेशा से ही तालीम के प्रति गहरा लगाव रहा और परिवार के कई सदस्यों से प्रेरित होकर 2024 से 25 की यूपी बोर्ड की परीक्षा में इंटरमीडिएट की छात्रों के रूप में हिस्सा लिया। फिलहाल उनके द्वारा दी गई परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और प्रथम श्रेणी में इस परीक्षा में वो पास हुई हैं। और अब बात करते हैं यूपी के कौशाम्बी की। यूपी के कौशाम्बी में डीएम ने औचक निरीक्षण किया। विद्यालय का ये औचक निरीक्षण हुआ। बता दें आपको कि जिले के डीएम मधुसूदन हुल्गी ने नेवादा ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय मिश्रपुर डहिया का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अध्यापकों की उपस्थिति और साफ सफाई भी देखी। डीएम ने ब्लैक बोर्ड पर गणित का सवाल हल करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता को परखा है। छात्र छात्राओं से सवाल जवाब भी किया। उन्होंने बच्चों से हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान से जुड़े हुए कई सवाल पूछे हैं। साथ ही ब्लैक बोर्ड पर सवाल लिखकर बच्चों से हल भी करवाए। डीएम ने विद्यालय में बच्चों की संख्या कम देखकर नाराजगी व्यक्त की। अध्यापकों को निर्देश दिए गए कि जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उनके अभिभावकों से मिलकर विद्यालय न आने का कारण पता लगाएं और अभिभावकों को बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित भी करें। और अब बात करते हैं कन्नौज की। कन्नौज में सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। दरअसल सड़क कन्नौज जनपद के छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र के सलेमपुर बुद्ध विहार के रतनपुर हयातनगर चंदरपुर लगभग आधा दर्जन गांव जाने वाली सड़क पूरी तरह से जर्जर और क्षतिग्रस्त भी हो गई है। जब भी आप सड़क पर चलोगे तो ऐसा कहीं महसूस नहीं होगा कि आप सड़क में चल रहे हैं या गड्ढों में सड़क है। दरअसल क्षतिग्रस्त होने की वजह से किसानों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बताया भी जा रहा है कि इससे लगभग 10,000 से ज्यादा आबादी का आवागमन होता है। किसान अपनी फसल को शहरों मंडी में बेचने के लिए ले जाते हैं और टूटी फूटी सड़क से वाहनों को निकलना मुश्किल हो जाता है। कई वाहन खराब हो जाते हैं, बाइक सवार गिरकर चोटिल हो जाते हैं। चुनाव आते हैं तो जनप्रतिनिधि किसानों और गांव वालों से वादे करते हैं। चुनाव खत्म हो जाने के बाद कोई गांव वालों की सुध लेने तक नहीं आता। टूटी फूटी सड़क से मजबूरी में किसानों को अपना गुजर बसर करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षाओं के लिए और सड़कों की मरम्मत के लिए लाखों करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया है, लेकिन ये सिर्फ बजट हमें लगता है कागजों में ही दिखाई पड़ता है। ये कन्नौज जनपद के छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र के जीटी रोड सलेमपुर बुद्ध विहार से रतनपुर से लेकर आधा दर्जन से ज़्यादा जाने वाले गांव की ये सड़क है। इसकी हालत ऐसी है, ये कहीं महसूस नहीं होता है कि ये सड़क बनी हुई है, कि गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं। ये तस्वीरें सब बयां करती है किस तरीके के यहाँ के जो किसान हैं उनको कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ता है। ये बड़े बड़े गड्ढे इसमें हो गए हैं, वाहन पलट जाते हैं, बाइक सवार चोटिल हो जाते हैं, गिरते हैं और घायल हो जाते हैं, और किसानों को अपनी फसल को मंडी तक ले जाने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ग्राम प्रधान यहाँ के रतनपुर है, वो हमें रास्ते में मिले। मैंने उनसे पूछा तो बता रहे थे कि ये छिबरामऊ मंडी समिति एक विभाग होता है, उसके द्वारा ये सड़क बननी है। कई बार लिखित रूप से वहाँ पर अवगत कराया गया, लेकिन सड़क नहीं बनी। अब पूरी तरीके से सड़क डैमेज हो चुकी है, खस्ता हाल हो चुकी है और यहाँ पर राहगीरों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी के हमीरपुर में बढ़ती गर्मी को लेकर खाद्य विभाग जो है वो काफ़ी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। खाद्य विभाग की टीम ने बस स्टॉप के आसपास की दुकानों में छापा मारकर खाद्य सामग्री के सैंपल भरकर जांच को भेज दिए हैं। खाद्य विभाग के छापेमारी के दौरान बस स्टॉप के दुकानदारों में हड़कंप मच गया और इस दौरान ग्राहकों को अपना फीडबैक देने के लिए विभाग ने दुकानों में फूड सेफ्टी से संबंधित स्टिकर लगाए, जिससे ग्राहक अपना फीडबैक दे सके। गर्मी आते ही लस्सी, मैंगो शेक जैसे पेय पदार्थ की बिक्री बढ़ जाती है। इससे इस दौरान ही दुकानदार भी भारी मुनाफा कमाने के लिए जमकर मिलावटी सामान को ग्राहकों को बेचते हैं। इसी को देखते हुए हमीरपुर खाद्य विभाग की टीम ने सदर बस स्टॉप की एक दर्जन से ज़्यादा दुकानों में छापा मारा और खाद्य सामग्री के नमूने भरे हैं और एक्सपायरिंग डेट की चेक की है। खाद्य विभाग की टीम की छापेमारी से दुकानदारों में काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मच गया। और बात करते हैं अम्बेडकर नगर की। अम्बेडकर नगर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अलापुर तहसील के बसखारी थाना क्षेत्र के एक गांव में 52 वर्ष की महिला के साथ 30 वर्ष के युवक जो महिला का रिश्ते में पोता लगता है, उसी के साथ भागकर एक मंदिर में दोनों प्रेमी युगल ने सारे सामाजिक बंधनों को धता बताते हुए शादी कर ली। जबकि महिला के 4 बच्चे भी हैं। मोहब्बत का ऐसा खुमार चढ़ा कि महिला चारों बच्चों और अपने पति को छोड़कर गांव के ही रहने वाले 30 वर्षीय युवक, जो कि रिश्ते में महिला का पोता भी लगता है, उसी के साथ मंदिर में शादी कर ली। इस समय ये प्रकरण चर्चा का विषय बना हुआ है। जनपद के बसखारी थाना क्षेत्र के प्रतापपुर बेलवारिया दलित बस्ती में रहने वाली 4 बच्चों की मां ने गांव के ही रिश्ते में लगने वाले अपने पोते से गोविंद साहब मंदिर में शादी करके एक नई बहस को जन्म दे दिया। बताया भी जा रहा है कि 52 वर्षीय चंद्रावती की शादी 20 साल पहले प्रतापपुर बेलवरिया निवासी चंद्रशेखर आजाद के साथ हुई थी, जिसके साथ ही एक लड़की और 2 लड़के भी पैदा हुए। बता दें आपको कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उसकी ये दूसरी शादी थी और इससे पहले भी शादी में इंद्रावती को एक लड़की पैदा हुई थी, जिसकी शादी भी चंद्रशेखर ने 2 वर्ष पूर्व किया था। उधर कई वर्षों से इंद्रावती का चंद्रशेखर आज़ाद से मोह भंग हो गया था, जिसके बाद चंद्रावती का गांव के ही एक लड़के आज़ाद से मोहब्बत धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी। वहीं सूत्रों की माने तो इस संबंध रखने वाले गांव के लोगों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला भी किया गया है। और अब बात करते हैं कौशाम्बी की। कौशाम्बी में फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला शव। बता दें आपको कि चरवा थाना क्षेत्र चौराडी गांव के पशु बाड़े का ये पूरा मामला है। प्रेमी युगल का फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया। सुबह ग्रामीणों ने प्रेमी युगल जो है उनका शव फंदे से लटकता हुआ देखा तो परिजनों को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दोनों के परिजन मौके पर पहुंच गए और शव देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और अगली खबर का रुख करते हैं। कौशाम्बी से ही अगली खबर आ रही है, जहां पे मासूम बच्चे को तमंचे से मारी है गोली। दरअसल कौशाम्बी के महेवा घाट थाना क्षेत्र के अढौली गांव का ये पूरा मामला है। घर के अंदर जेठ ने उत्पात मचाया। युवक ने छोटे भाई पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। बेटी पर अवैध तमंचे से फायर किया गया, जिसमें पिता को सर पर चोट आई। मासूम बच्ची को गले में गोली लगी है। मासूम बच्ची को गोली लगने से हड़कंप मच गया। घायल पिता पुत्री को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।